बोलो कृष्ण कन्हैया की। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज फिर से एक बहुत खास दिन है क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी का जन्म दिवस। तो आप सभी को हमारी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। उम्मीद है श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो गाइस अभी हमने भी कान्हा जी के जन्म दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं और अभी पापा और विंध्या मंदिर की सजावट में लगे हैं। तो चलिए देखते हैं पापा और विंध्या ने मंदिर की क्या क्या सजावट कर दी है। पापा हो गया पूरा? हो गया पूरा? हाँ लगभग हो गया। ये देख दोनों बराबर पे आ रही है, ये और ये वाली। हाँ बराबर पे ही है। हाँ मैंने एक इस दरवाजे के पास रखी और एक के पास रखी। सही है? हाँ अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अब ये पिछले साल वाली है, मैंने हटाई नहीं, इसको ऐसे रहने दिया मैंने ना, नई वाली लगा ली मैंने इसको। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है इसमें। सही है ना? हाँ बलून भी लग गए हैं, लड़ी लग गई है। अब इसको जला के रात को बहुत बढ़िया दिखेगी। ऊपर इस बार देख मैंने लड़ी थोड़ा चेंज कर दिया है, मैंने ऐसे में भी लगा दी ना इस बार। ऐसे लग रही है इस बार? मस्त लग रही है ये तो। हाँ अच्छी लग रही है। और ये ऐसे में भी करके मैंने डिजाइन बना दिया। अब ऐसे में करके रात को ड्रोन उड़ाएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो गाइस चलिए अब मंदिर के अंदर चल के देखते हैं कि वृंदा ने कान्हा जी के आसन को कैसे तैयार किया तो सही है उसने। हाँ कैसे लग रहा है? बहुत प्यारा है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा तुम्हें। ये कान्हा जी के गाय को कहाँ पे रखे है? ये कान्हा जी की गाय को पहले हम कान्हा जी को यहाँ पे स्थापित करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे उनके हिसाब से। रितु ये डिजाइन किसने बताया तुझे ऐसे बनाने का? मैंने खुद सोचा। खुद सोचा? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मोर पंख लगा दिया उसने यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो गाइस हमारे पास छोटे से कान्हा जी हैं, लेकिन इस बार की जन्माष्टमी में हम अपने मंदिर में नए कान्हा जी को स्थापित करने वाले हैं। और जो ये वाले कान्हा जी हैं इनको हम अगले महीने श्री बद्रीनाथ धाम में अर्पित कर देंगे, जिसके लिए हम विशेष रूप में बद्रीनाथ धाम जाएंगे। तो गाइस अभी मंदिर की सजावट तो पूरी हो चुकी है, तो अब बारी है कान्हा जी के लिए 7 विशेष भोगों की तैयारी करने की। गाइस वैसे तो जन्माष्टमी में कृष्ण जी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसमें प्रत्येक पहर में 7 भोगों का प्रावधान होता है और दिन के पूरे 8 पहरों के अनुसार ये 56 भोग हो जाते हैं। किंतु 56 भोग तैयार करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं है, अतः उनके लिए 7 भोगों का प्रावधान बनाया गया है और इन 7 भोगों का महत्व 56 भोगों के बराबर ही होता है। तो चलिए आपको बताते हैं ये 7 भोग कौन कौन से हैं। शहद। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, अतः उन्हें शहद चटाना सबसे ज़रूरी माना जाता है और यह जन्म के बाद कान्हा जी को लगने वाला सबसे पहला भोग है। माखन मिश्री। कान्हा जी को लगने वाला दूसरा भोग माखन मिश्री है, जो कान्हा जी को सबसे प्रिय है। तीसरा भोग है धनिया पंजीरी। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को धनिया पंजीरी का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यह धनिया के बीजों, ड्राई फ्रूट्स, नारियल और चीनी से बनाया जाता है। पंचामृत। जन्माष्टमी में पंचामृत का भोग बनाना अनिवार्य माना जाता है और इसे 5 चीज़ों अर्थात गाय के दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। 5वां भोग लड्डू गोपाल नाम के लिए बनाया जाता है और यह है मेवे के बने हुए लड्डू। तो 6वां भोग है तुलसी। कान्हा जी को तुलसी बेहद प्रिय है और उनके सभी भोग तुलसी के बिना अधूरे हैं। इसीलिए भगवान जी को जो भी प्रसाद अर्पित करे उसमें तुलसी डालना ना भूले। लेकिन ये भी याद रखें कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसीलिए उनको एक दिन पहले ही तोड़ के रख दें। 7वां भोग है खीरा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को खीरे का भोग अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही मध्य रात्रि में इसी खीरे को काटकर श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। सायंकालीन आरती के बाद कान्हा जी को उनके आसन से उतारकर खीरे में प्रतिस्थापित किया जाता है और उसके बाद हम भक्तजन मध्य रात्रि तक उनके जन्म की प्रतीक्षा करते हैं।
कृष्ण कन्हैया की बोलो नंद लाला की बोलो नंद लाला की तो श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी और बारिश आज भी हो रही है। और ये मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन हमेशा बारिश होती है और यह एक शुभ संकेत है। सायंकालीन आरती के बाद कान्हा जी को उनके आसन से उतारकर खीरे में प्रतिस्थापित किया जाता है और उसके बाद हम भक्तजन मध्यरात्रि तक उनके जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। तो अब सायंकालीन आरती के बाद हम निभाएंगे कान्हा जी के जन्म की अगली रस्म को। हमारे कान्हा जी साइज में बड़े हैं, अतः वे खीरे के अंदर प्रतिस्थापित नहीं हो पाएंगे। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो खीरे को अंदर से साफ करके कान्हा जी को फूलों के साथ खीरे के अंदर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपके कान्हा जी भी हमारे कान्हा जी की तरह बड़े हैं तो उन्हें आप खीरे के सामने बिठा दें। तो इस प्रकार कान्हा जी को उनके प्रतीकात्मक गर्भ में स्थापित किया जाता है और इसके बाद मध्य रात्रि में उनके जन्म के बाद हम उनको पुनः उनके आसन पर विराजमान करेंगे और इसके बाद हम मध्य रात्रि तक भजन कीर्तन करेंगे और कृष्ण जी के जन्म के समय उनका जन्म उत्सव बनाएंगे। आज खुशी पहली बार है कृष्ण जी के जन्मदिन तक उठी हुई। हाँ, पहली बार मैं जन्माष्टमी में कृष्ण जी के आप क्या कर रही हो भैया? कान्हा जी का है वो, क्या कर रही है? कान्हा जी ने थोड़ा दिया के लिए मेरे को दी। ज्यादा देर तक उठ के ऐसे होता है। कान्हा जी ने मेरे को दिया, थोड़ा दिया। कान्हा बिंदा सो गए दोनों? हाँ, सो गए ना? तो कान्हा जी के जन्म में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। फोन टूटा हो गया टाइम हो गया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई मेरो कृष्ण जन्म भयो आज, बधाई हो बधाई मेरो कृष्ण जन्म। इस बार कौन निकालेगा कान्हा जी को? कौन निकालेगा इस बार? बधाई हो बधाई। दादी निकाली? नाम कौन निकालेगा? बधाई खुशी निकालेगी इस बार? मैं निकालूं। कान्हा जी के जन्म का पल बहुत ही भावुक होता है। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें खुशी, भक्ति, समर्पण और कान्हा जी के लिए हमारा प्रेम सब कुछ शामिल होता है।
यह क्षण कान्हा जी की दिव्यता को याद करने और उनके दिव्य प्रेम को अपने जीवन में शामिल करने का अनोखा पल है। सारे जग को तूने बनाया, हर कण कण को तूने सजाया, अपनी बांसुरी के सुर से तूने प्रेम करना सिखाया। माँ यशोदा का चांद है वो मुरलीधर, साथ भक्तों का न छोड़े वो पल भर। वृंदावन में बसने वाला नंद का लाला है, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। तो आप सभी को कान्हा जी के जन्म पर बहुत बहुत बधाइयाँ। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो जन्माष्टमी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मिलते हैं कल 9वीं तिथि को होने वाले दही हांडी पर। जय श्री कृष्णा। के हो तुम्ही, मीरा के हो तुम्ही, राधा के हो तुम्ही, मीरा के हो तुम्ही, ओ जगत पालनहार मेरे मन में बसते तुम्ही। जब पड़े मुश्किल में हम सीधे चले आते हो तुम, कठिनाइयाँ कैसी भी हो जड़ से मिटा देते हो तुम ही सबके हो दुलारे।